और अब हमारे ये दूसरी लाइन बैठे हुए हैं बंदे इंदाबल, दिल्ली से आए हैं, यहाँ बिल्कुल संग बरसाबास कर रहा है, तो ये भी आपको धम देशना करेंगे। आप इनकी धम देशना को भी शांत और श्रद्धापूर्वक सुने। पूजनीय भिक्षु संघ एवं श्रद्धावान उपासक उपासिका, भगवान बुद्ध की धर्म की चर्चा करने से पहले मैं धम्म के शरण में जाता हूँ, बुद्ध के शरण में जाता हूँ, धम्म के शरण में जाता हूँ, संघ के शरण में जाता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज अशोक विजयदशमी है। अशोक विजयदशमी जो आज से कोई सदियों पहले सम्राट अशोक, जिसे चंड अशोक के नाम से हम जानते थे, किस मायने में चंड था, वो आपने राज्य को विस्तार करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि कलिंगा जैसे महान युद्ध हुआ। उस कलिंगा के युद्ध में लाखों लोगों की जानें चली गई। इतने हत्या हुआ है जिसे देखकर सम्राट अशोक के मन में बहुत घृणा उत्पन्न हुआ। ये मैंने क्या कर दिया, इतने लोगों की हत्याएं हो गई है, कोई अकारण ही हत्या हो गई है जिसका कारण मैं ही हूँ। उस चंड अशोक ने अपने मन में जो स्वभाव जो बदला है वो धम्म अशोक के नाम से जाने जाते हैं। वो धम्म अशोक कैसे बना है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भगवान बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आए हैं तो उनके हृदय में परिवर्तन आया है और वह धम्म बना है। क्या है भगवान बुद्ध की शिक्षा, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा में क्या गुण है जिसे धारण करने के बाद जो चंड स्वभाव वाले आदमी भी धम्म बन सकते हैं, तो उसकी धम्म को जानना हमें बहुत आवश्यक है। आज से 26 साल पहले महामानव की जन्म हुआ इस भारत के पावन धरती में, जो अथाह परिश्रम से अपने मन के अंदर से ऐसा धम्म का उत्पन्न किया जिसे हम बोधि कहते हैं। बोधि का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। जब अंधेरे होता है तो हमें डर होता है, हम डरते हैं हमें प्रकाश मिल जाए, इस डर से हमें बाहर निकालने को रास्ता मिले, हमें प्रकाश की जरूरत है। वैसे ही हमारे चेतन में अंधेरा ही अंधेरा है। भगवान ने बोला जब तक इस अंधेरे को आप नहीं हटाओगे तब तक आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो। दुख से मुक्त होने के एक ही रास्ता है ज्ञान। ज्ञान ही ऐसे प्रकाश है जिसे हमें दुख से बाहर निकाल सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा धम्म का स्थापना किया जिससे कि हमारे जो दुख है, हमारे जो अंधकार है, हमारा जो कष्ट है, हमारा जो पीड़ाएं है, उसे समाप्त करने के लिए एकाएनो मग्गो, एक ही मार्ग है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है। जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के पास में चलेगा वो धीरे धीरे करके अपने दुख से मुक्त होके अरहंत हो सकता है। जन्म मरण की जो हमारा क्रिया चलता है, इसे मुक्त होके हम परम सुख निभान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग को अनुकरण करके हमें इस जन्म मरण में नहीं, कि जितने भी जीवन में दुख चल रहे हैं, दुख के जो हमें इतने दुख से जो हम खुद दुखी होते हैं, वे दूसरों को दुख देते हैं, इस दुख से बाहर होने का जो रास्ता उन्होंने बताया है उसे धारण करना ही पड़ेगा। जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक हम इस दुख से बाहर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि भगवान बुद्ध ने
क्या धारण किया और किस तरह से धारण किया, इसको सीखना चाहिए। इसे सीखने के लिए जब जब आप लोगों को पास टाइम मिले तब भिक्षु संघ के पास आना चाहिए और उसको किस तरह से धारण करते हैं उसे सीखना चाहिए। क्योंकि भिक्षु संघ ही ऐसे है जो भगवान बुद्ध की शिक्षा को लगातार आगे लेते चले जा रहे हैं कि संसार के सारे मानव दुखी है, ये दुख से मुक्त होने की जो रास्ता है उस रास्ता के लिए, उस रास्ता को बनाए रखने के लिए भिक्षु संघ ने अपने घर बार त्याग करके अरण्य में जाके भगवान बुद्ध के बताए हुए ध्यान समाधि लेके अथाह परिश्रम करके भगवान बुद्ध की ज्ञान को बरकरार रखे हैं। इसलिए गृही लोगों से यही मैं चाहता हूँ कि जब जब टाइम मिले तब भिक्षु के पास आए और भगवान बुद्ध की धर्म के धारण करना सीखे। और साथ ही साथ यही कहना चाहूँगा कि ये जो पावन पर्व है अशोक विजयदशमी, इसको बरकरार रखने के लिए ये गृही लोगों का बहुत आवश्यक है। जब जब ऐसा पर्व आता है तब तब सभी लोग आके इस पर्व को जीवंत बनाइए, जैसे कि हमारे बच्चे लोग उसको सीखे, देखे कि हम किस धर्म से है, कौन सा धर्म हम धारण करते हैं, हमारे पूर्वज कौन सा धर्म पर चलते हैं। जब वो देखेंगे, सीखेंगे और देख के सीख ही सीखते हैं। तो आए हुए सभी गृही लोगों से मैं यही कहूँगा, जब जब मौका मिले इस पावन पर्व को मनाने में आप कभी भी संकोच मत कीजिए, जिससे कि मनुष्य अपने गुणों को धारण, अपने सद्धर्म को जाने और जान के अपने गुण को धारण करके अपने दुख से बाहर होके जीवन को सुख सुंदर और सुखमय बनाए। इसी के साथ मैं सभी के लिए भिक्षु संघ की ओर से भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु